हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएफएमआर के कॉलेज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अक्षित, जिनका स्लॉट डेट था 8 ऑफ फेब। तो ये सारा सारा इंटरव्यू प्रोसीजर, उस दिन के दिन क्या क्या चीजें इनके साथ हुई और क्या क्या इनसे क्वेश्चन पूछे, वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अक्षित, हम सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। एक थोड़ा सा हम्म। कंटेक्स्ट सेट करते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या थी, देन आफ्टरवर्ड हम पीआई के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो एज तो मैं फ्रेशर था। बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन करी थी। और बाकी कोई इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा था, नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट में करता था। तो और आपके मार्क्स क्या थे 10th 12th एंड ग्रेड में? 7 7 7 लगा हुआ था। 7 7 7, ओके गुड। तो ठीक है, आपका जैसे स्लॉट 8 ऑफ फेब का था, तो आपका मॉर्निंग स्लॉट था, आफ्टरनून स्लॉट था? मॉर्निंग स्लॉट था मेरा। कितने बजे स्टार्ट हो गया था ये? ये 9:15 पे था, मेरा पहला ही स्लॉट था, पहला ही बंदा मैं था। वैसे पहले आपका ऑनलाइन मोड था, ऑफलाइन मोड था? ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड था, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट थे, आपने बताया फर्स्ट कैंडिडेट थे, तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? मेरे सामने 3 पैनलिस्ट थे, जिनमें से एक तो टेक्नीशियन था जो नॉर्मल रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ कर रहा था, और 2 प्रोफेसर थे वहाँ पे। दोनों मेल थे। ठीक है। और स्टार्टिंग में ही उन्होंने पूछ लिया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बता दो। फिर वो लंबा प्रोसीजर चला, फिर मेरे उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह था, तो उन्होंने पूछा ऑप्शंस वगैरह क्या क्या होते हैं। तो मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी वगैरह पूछने लग गए, कैसे क्या, कितना प्रॉफिट किया था, कितना लॉस हुआ। किस चीज में था ये ट्रेडिंग, आपकी सीवी में था? ये मेरे, हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन में था। ऐड किया था मैंने। हाँ, तो मेनली ठीक है। उनने इंट्रोडक्शन में से सारी चीज़ें उठाई थी। मैं चाहता भी यही था कि उसी में से उठाए वो। तो ठीक है। आगे फिर यही चलता रहा, फिर उन्हें प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉसेस पूछने लग गया, क्या क्या होते हैं। फिर फिर ऐसा वो पूछा कि जो आपके सीवी में नहीं है, ऐसा कुछ बता दो मेरे को। तो मैंने ठीक उसका है। आंसर करा था। फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताया। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में पूछा था उनने। फिर उसने बोलता कि 3 ऐसी स्ट्रेंथ बताओ जो आप टेबल को दे सकते हो, अगर आप आईएफआर ज्वाइन करोगे तो मैंने उसका आंसर किया था। ठीक है। ठीक है। फिर बिगेस्ट चैलेंज आपने क्या फेस किया अभी तक की पूरी जर्नी में, तो उसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग ही कुछ डाला था सारा। फिर ये ट्रेडिंग पैनलिस्ट वाली चेंज चीज हुए जो थे। आपने ऐड किया था, ये आप कितने टाइम से कर रहे थे ट्रेडिंग? ये मैं 2 साल से कर रहा था। 2 साल से कर रहे थे, ठीक। हाँ तो ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने अच्छे से डेप्थ में आपसे क्वेश्चंस किए, जैसे हाँ आपने बताया हाँ प्रॉफिट हाँ एंड लॉस था, वो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड थे? हाँ हाँ हाँ। उसके ठीक है। बाद फिर पैनलिस्ट चेंज हुए, फिर दूसरे पैनलिस्ट आए। वो साउथ के ही थे, उनका पूरा था ही पूरा। उनकी लैंग्वेज भी ऐसी हो रखी थी कि इंग्लिश समझ भी नहीं आ रही थी उनकी। तो उनने फिर ग्रिल करना स्टार्ट किया कि एकेडमिक्स में नंबर क्यों कम आए, 7 कैसे लग गया, पढ़े नहीं थे, क्या नहीं करा था। फिर उनको आंसर करा था कि जब नहीं पढ़ता था उस टाइम पे, बस ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह पे ध्यान रहता था। तो ठीक है, हम्म। चिल थे दोनों, कुछ ऐसा वो नहीं करा। फिर वो उसके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसमें अकाउंट्स बोला था मैंने। तो अकाउंट्स के तो अंदर थोड़ा घुस गए थे कि इसके क्वेश्चंस पूछने लग गए। जैसे क्या क्वेश्चन फिर थे अकाउंट से रिलेटेड आपके लिए? अकाउंट से रिलेटेड तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे उनने कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस क्यों होती है, मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी क्यों होता है। हम्म। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। और वैल्यूएशन पूछी थी कि अभी कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी जो अभी वैल्यूएट कर रही हो, कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बता दो अगर कुछ बचा पता हो तो ये पूछा था। उसके बाद वाई एमबीए पूछा उनने कि क्यों करनी है, ठीक है। तो उसका आंसर करा। फिर फिर ना कॉल्स पूछी थी मेरे ख्याल से, हाँ, कि क्या बाकी और चीज? क्या किन किन कॉल्स पूछी थी और किस किस से कॉल्स आई है। ठीक। आपसे वाई एमबीए पूछा, वाई एमबीए के बाद आपसे ये भी पूछा स्पेशलाइजेशन, आप क्या प्रीफर नहीं करेंगे नहीं, यहाँ आने के स्पेशलाइजेशन बाद? नहीं पूछा, क्योंकि आईएफएमआर ना है ही एक फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा डोमेन में। तो उन्हें मतलब सबका पता ही है डोमेन कि वो फेमस, फेमस फाइनेंस के लिए, या वहाँ पर डोमेन सिर्फ फाइनेंस ही अवेलेबल है? फेमस फाइनेंस के लिए, डोमेन तो और भी है, पर जो मेनली उसके अच्छा। आईएफएमआर के नाम में ही फाइनेंस आता है। ओके ओके। ठीक है। हाँ। फिर? तो बस ये पूछा था, उसके बाद उन्होंने नॉर्मल स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है आप, फिर उसने मतलब पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग गए कि श्री सिटी में आईएफआर लोकेटेड है। तो वो हम्म। पूछने लग गए थे कि आप कभी आए हो यहाँ पे। मैं कहा मैं तो नहीं आया कभी। तो उनने पूछा था कि अगर हम
हमने इस बार सेलेक्ट कर लिया तुमको, तो मतलब इस बार पहली विजिट होगी तुम्हारी। तो हम्म। उसका बाद हाँ, फिर मैंने पूछा कि कैसे अपना करोगे, फंड कैसे करोगे, लोन लोगे या अपने सेल्फ फंडिंग है। तो मैंने वो उसका लोन बताया था, उसके बाद एंड कर दिया था हमने। ज़्यादा लंबा चला नहीं था ये। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं था आपके लिए? नहीं नहीं, करंट अफेयर कुछ नहीं पूछा। करंट अफेयर से कुछ नहीं। और ग्रेड के थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, और बाकी आपने जो हाँ अपने इंट्रोडक्शन में ट्रेडिंग हाँ, का जो इंट्रोडक्शन में मैटर जो होता मैंने था, ज़्यादा फोर्स किया ना, बस उन्होंने वही पूछा। तो ये पूरा जो सेशन था आपका कितनी देर चला ये? अराउंड 15 मिनट्स, उसके बाद खत्म कर दिया था। इसमें कहीं पर भी आपको ग्रिलिंग वाली फील आई या एकदम नॉर्मल पेस में जा रहा था इंटरव्यू? नहीं नहीं, ये वाला इंटरव्यू के एकदम ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, नॉर्मल कन्वर्सेशन लग रही थी। बस उस टाइम पे था जब वो कैट्स के क्वेश्चंस पूछने लग गए थे कि क्यों नंबर कम क्यों आए, ये हुआ। बाकी तो कुछ नहीं था ऐसा। बाकी तो एक्सपीरियंस अच्छा था। टोटल 15 मिनट्स आपका ही चला। अच्छा, इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर भी था? अब नहीं नहीं, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं। कुछ नहीं था। पहले से ही तो हमें आपने, अपलोड करना होता था, बस वही देख के बताते थे कि कैसे क्या करा हुआ है। तो आपका तो काफी जल्दी हो गया होगा आप जैसे ही, क्योंकि एक तो आप फर्स्ट कैंडिडेट थे, स्टार्टिंग में ही आपका नंबर गया, हाँ, 15 मिनट में स्टार्टिंग में उन्होंने इंटरव्यू ब्रीफिंग दी थी, ब्रीफिंग के जस्ट बाद उन्होंने बोल दिया कि अक्षित आप आ जाओ, ये वाली मीटिंग लीव करो, दूसरा ज्वाइन करो। अच्छा 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 अच्छा। तो 15 मिनट का आपका हाँ पूरा इंटरव्यू सेशन चला, और फिर आपका ये आपने हाँ। ड्रॉप ऑफ कर दिया अपना जूम मीटिंग जिसमें अभी आपकी मीटिंग चल रही थी। हम्म। ठीक है। चलिए, तो काफी अच्छा लगा आपसे जान के आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप ये औरों के भी काम आए। एंड गाइस, हम्म। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।